हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डाइस का पार्ट 2 लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको अभ्यास फर्स्ट के प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में पूरा बेसिक समझाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि पासा क्या होता है, पासा के प्रकार और 4 रूल समझाए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिएगा, अभ्यास 1, प्रश्न क्रमांक 1। एक ही पासे की दो स्थितियाँ नीचे दी गई हैं। जब दो नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है एक ही पासे की हमको दो स्थितियाँ दी गई हैं। जब दो नीचे है, जब दो नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी, ये हमको बताना है। दोस्तों किस तरह से इसको करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों आकृति में कॉमन बिंदु देखेंगे कि कॉमन बिंदु क्या है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी ये तीन तीन दोनों में है तो ये कॉमन है। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से 3 बिंदु है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम दोस्तों, 3 लिखेंगे। ठीक है, और इस 3 से क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देंगे। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा की ओर। ठीक है, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 लिखा, और 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 बिंदु, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 के बाद 6। ठीक है, फिर 6 के बाद फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर 6 के बाद कितनी, 1 बिंदु है, तो फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आकृति 2 में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, कॉमन क्या है, 3 बिंदी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, 3। अगर 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद कितनी बिंदी है यहाँ पर, यहाँ पर है 2 2 4 5, तो 5। ठीक है, और फिर 5 के बाद ये क्लॉकवाइज चले तो 2 बिंदी। ठीक है, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर 3 है। ठीक है, और दोस्तों जो वाली संख्या यहाँ पर बची हुई है वो 3 के विपरीत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या बची है, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 रह गया, तो 4 3 के विपरीत होगा। ठीक है, और 6 के विपरीत क्या है, 5 है। देखिए ये वाला जो 6 है, इस 6 के विपरीत क्या है दोस्तों, 5 है, और 1 के विपरीत क्या है, ये 2 है। इस तरह से ना, और जो 3 जो संख्या बची है वो हमने 3 के सामने इधर लिख दी यहाँ पर। ये 3 के विपरीत क्या है, 4 है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है जब 2 नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी। अब दोस्तों 2 नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर देखिए, क्योंकि अपोजिट पूछा है तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में देख रखा है हमको 1। ठीक है, 1 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों हमको पासा दिए गए हैं, इनमें अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये हमको बताना है। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम पासा में चेक करेंगे पासा कौन सा है, मानक पासा है या साधारण पासा। दोस्तों यहाँ पर निकटवर्ती अंकों का योग 7 है या नहीं, ये चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है 6 और 4, 6 और 4 का योग होता है 10। ठीक है, यानी ये निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 6 और 5 कितना होता है, 11। ठीक है, यहाँ पर भी निकटवर्ती अंकों का योग कितना नहीं है दोस्तों, 7 नहीं है। ठीक है, यानी ये क्या है, ये मानक पासा है। और दूसरी वाली आकृति में भी चेक कर लेते हैं, 6 5 11 देखिए, और 5 और 3 8, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, 5 और 1 6 हो रहा है यहाँ पर, और 5 और 4 यहाँ पर 9 हो रहा है। ठीक है, 4 और 2 6 हो रहा है यहाँ पर, 4 और 1 5 हो रहा है। यानी दोस्तों दिया गया पासा एक मानक पासा है। ठीक है, क्योंकि इसके किसी भी निकटवर्ती सतहों पर
अंकित अंकों का योग कितना नहीं है दोस्तों, 7 नहीं है। ठीक है, किसी भी निकटवर्ती अंकों का योग यहाँ पर 7 नहीं है, तो ये क्या है, मानक पासा है। तो दोस्तों मानक पासा में क्या होता है, इसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यानी हमसे पूछा है 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो हम आसानी से बता देंगे, क्योंकि दोस्तों ये मानक पासा है। मानक पासा में विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से हम बताएंगे, यहाँ पर 3 के विपरीत पूछा है ना हमसे, 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है, और योग कितना होता है, अब विपरीत सतह का योग 7 होता है इसमें। तो हम कितना जोड़ें कि 7 आ जाए, तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 4 जोड़ेंगे। ठीक है, 4 और 3 7 होता है। ठीक है, तो यानी दोस्तों 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 4 होगा। यानी ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड 4 हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत फलक पर ना, देखिए 3 हमको पासा दिए गए हैं, 3 हमको आकृति दी गई है एक ही पासा की। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो दोस्तों 3 तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से दोस्तों 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो दोस्तों 3 के बाद इस पासा फर्स्ट में देखिए, आकृति फर्स्ट में 3 से चलेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा, 3 के बाद 2। ठीक है, 2 के बाद 4। इस वाले में चलेंगे 3 से, तो 3 के बाद क्या है, इसमें 1 है। ठीक है, 1 के बाद क्या है, ये 2 है। ठीक है, इसमें देखिए आकृति थर्ड में 3 से बचा लेंगे 5। ठीक है, 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे 1 ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 के विपरीत क्या है, 1 है। 1 के विपरीत क्या है, 5 है। और जो संख्या यहाँ पर बची हुई है वह 3 के विपरीत है। कौन सी संख्या बची है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 के बाद 4 बचा है ना, तो 3 के विपरीत क्या है, 4 है। और हमसे पूछा क्या है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यही हमसे पूछा है। तो दोस्तों 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, जो संख्या बची है यानी 4। ठीक है, 4 होगा। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा 4 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासा के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि पासा के ऊपरी फलक पर 5 रखा जाए तो निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, ये हमको बताना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये मानक पासा है या साधारण पासा। तो सबसे पहले निकटवर्ती अंकों का योग देखिए, यहाँ पर 6 और 2 8 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 और 2 5 हो रहा है, और 6 और 3 को प्लस करेंगे तो भी कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यानी दोस्तों ये क्या है, मानक पासा है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, 4 और 2 6, 2 और 1 3। ठीक है, यानी ये क्या है, मानक पासा है। दोस्तों मानक पासा में विपरीत सतहों का योग कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, मानक पासा में। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ऊपरी फलक पर 5 रखा जाए तो निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 5 के अपोजिट, यानी 5 के विपरीत बताना है। तो हमको बताना है 5 के विपरीत, 5 के विपरीत बताना है। और मानक पासा में विपरीत सतहों का योग कितना, 7 होता है। तो यानी 5 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए, तो 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, यानी 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पासा के ऊपरी फलक पर 5 को रखा जाए तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, 2 अंक होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों,
नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूपों की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों एक ही पासों के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है और पूछा इन तीनों प्रारूप के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 4 कॉमन है तीनों में ना, तो दोस्तों 4 के निकटवर्ती देख लीजिए कौन कौन से अंक हैं और जो अंक लास्ट में बचेगा वही होगा। ठीक है, 4 के देखिए 4 के निकटवर्ती देख लीजिए सबसे पहले, तो 6 है, यानी 6 4 के निकटवर्ती है, तो ये तो विपरीत होगा नहीं, यानी निचली सतह पर तो होगा नहीं। ठीक है, 6 के बाद यहाँ पर 3 भी है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर 2 भी है, तो यहाँ पर हमने 2 भी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 के जो पड़ोसी सतह यानी हाँ पड़ोसी सतह में क्या है, 1 भी है। ठीक है, निकटवर्ती सतह में क्या है, 1 भी है। दोस्तों देखिए 4 के निकटवर्ती अंक तो हमने लिख दिए, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4। ठीक है, यानी ये 4 के विपरीत तो होंगे ही नहीं, यानी 4 के निचली सतह पर तो ये होंगे ही नहीं, 4 के विपरीत बताना है ना हमको। तो अंक कौन सा बच रहा है, वही ही 4 के विपरीत होगा। ठीक है, इन तीनों प्रारूपों की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, ये हमको बताना है ना निचली सतह पर। तो निचली सतह पर हमको बताना है। तो दोस्तों ये निचली सतह पर ये तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो निकटवर्ती सतह पर मौजूद हैं। ठीक है, यानी अब कौन सा अंक बच रहा है, 1 के बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी 5 यहाँ पर शेष बच रहा है, यानी निचली फलक पर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, निचली फलक पर कौन सा होगा, 5 होगा, क्योंकि ये 4 तो हमको दिखाई दे रहे हैं ना, इसलिए 6 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी, 2 भी, 1 भी। ठीक है दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 5 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तीनों में निचली सतह पर क्या होंगे, 5 5 5 होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है। तो पीला देखिए इसमें ये रहा पीला, ठीक है, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा। ठीक है, ये कॉमन। ठीक है, पीला के विपरीत बताना है हमको। तो पीला के निकटवर्ती देख लीजिए कौन कौन से हैं, यानी जो निकटवर्ती होंगे विपरीत विपरीत तो होंगे नहीं, तो पहले निकटवर्ती देख लीजिए पीला के। तो पीला के निकटवर्ती देखिए, देखिए नीला है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नीला। ठीक है, नारंगी है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नारंगी। ठीक है, और यहाँ पर नारंगी हो चुका, गुलाबी है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, गुलाबी। ठीक है, देखिए नीला हो चुका है, लाल है, देखिए लाल लिख दिया। ठीक है, और देख लीजिए, देखिए इतने हो चुके हैं ना, यानी कितने कलर हो गए हैं यहाँ पर, देखिए 7 फलक हैं, 7 सॉरी 6 फलक होती हैं। ठीक है, तो कलर भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कितने कलर हो गए हैं, पीला हो गया, नीला हो गया, नारंगी हो गया, गुलाबी हो गया, लाल हो गया, 1 2 3 4 5 कलर हो गए हैं। अब कलर कौन सा बच रहा है, यहाँ पर कौन सा कलर बच रहा है ऑप्शन में देखिए, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी बैगनी, बैगनी कलर रह गया। ठीक है, बैगनी रह गया, यानी लाल हो गया, गुलाबी हो गया और नीला भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कलर रह गया, बैगनी रह गया, यानी पीला के विपरीत कौन सा होगा, बैगनी होगा, और यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, यदि नीचे 3 हैं तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, ये हमको बताना है। सब दोस्तों दोनों आकृतियों में कॉमन संख्या देखेंगे, तो कॉमन संख्या है 4। ठीक है, 4 दोनों में कॉमन संख्या है। आकृति फर्स्ट में देखिए 4, 4 से हम चलेंगे क्लॉकवाइज, तो 4 के बाद क्या है, 2। ठीक है, और 2 के बाद क्या है, 2 के बाद 1,
क्लॉकवाइज चलना है ना, तो 4 2 के बाद 1 है। अब आकृति 2 में देखिए 4 कॉमन है तो 4 चलेंगे, तो 4 के बाद क्या है 3, और 3 के बाद क्या है 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्या बच रही है वो 4 के अपोजिट होगी। ठीक है, यानी कौन सी संख्या बच रही है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 यानी 6 बच रहा है, यानी 6 4 के अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 के अपोजिट क्या है, यानी 1 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत क्या है 3 है, और 4 के विपरीत क्या है 6 है। ठीक है, 4 के विपरीत क्या है 6 है। हमसे पूछा क्या है, यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। देखिए नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, 2 होगी, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, 3 के विपरीत पूछा है ना, तो 3 के विपरीत क्या है 2 है। तो दोस्तों 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दे के रखा है 2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज नहीं है। दोस्तों 4 हमको दे के रखे हैं डाइस, 1 2 3 4, इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है ये हमको बताना है। दोस्तों मानक पासा नहीं है ये बताना, तो कैसे बताएंगे। दोस्तों निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 होता है तो ये मानक पासा नहीं है। ठीक है, और निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता तो यानी ये मानक पासा है। देखिए 3 और 1 4, 5 और 3 8, यानी ये क्या है मानक पासा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 और 1 7, यानी यहाँ पर निकटवर्ती सतहों का योग क्या है 7 है, यानी ये मानक पासा नहीं है। 7 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर होता है तो ये मानक पासा नहीं है, और नहीं होता है तो यानी ये मानक पासा है। तो दोस्तों ये जो डाइस 2 है ये 6 और 1 7, यानी निकटवर्ती सतहों का योग यहाँ पर 7 है, तो ये मानक पासा नहीं, ये मानक पासा नहीं है, यानी ये तो मानक पासा है। और देखिए यहाँ पर 6 और 2 8, यानी 7 नहीं है, यानी ये भी मानक पासा है। 4 और 2 6, यहाँ पर भी 7 नहीं, यानी ये क्या है मानक पासा। 4 और 2 6, 2 और 1 3, तो दोस्तों ये क्या है मानक पासा है। ये भी मानक पासा, ये भी मानक पासा, और ये भी मानक पासा। लेकिन जो आकृति 2 दे के रखी है इसमें डाइस 2 में 6 और 1 7 हो रहा है, यानी ये मानक पासा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आकृति 2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। 6 के विपरीत सतह पर हमको बताना है कि कौन सा अंक आएगा। दोस्तों ये वाला पासा मानक पासा है, साधारण पासा, ये देख लेंगे। 5 और 3 कितना होता है 8। ठीक है, और 6 और 3 9, यहाँ पर भी टोटल 7 नहीं है, और 6 और 5 भी क्या होता है 11 होता है, यानी ये कौन सा पासा है दोस्तों, ये एक मानक पासा है, क्योंकि किसी भी निकटवर्ती अंकों का योग यहाँ पर 7 नहीं है, तो ये क्या है मानक पासा है। दोस्तों मानक पासा में क्या होता है, इसके विपरीत अंकों का योग 7 होता है ना, विपरीत सतहों का योग क्या होता है 7 होता है। तो दोस्तों 6 के विपरीत हमको बताना है। ठीक है, और विपरीत सतहों का योग कितना 7 होता है, तो 6 में कितना जोड़ें कि 7 जाए, 1 जोड़ने पर 7 आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इस डाइस में हम चेक कर लेते हैं कि ये मानक पासा है साधारण पासा। देखिए 6 और 1 कितना होता है 7 होता है, यानी यहाँ पर निकटवर्ती सतहों का योग कितना है, निकटवर्ती सतहों का योग यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सा पासा है, ये साधारण पासा है, ये मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा है, क्योंकि यहाँ पर निकटवर्ती सतहों का योग कितना है 7 है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, 2 के विपरीत सतह पर पूछा है, तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा दोस्तों, 1 और 6 को छोड़कर। 1 और 6 को क्यों छोड़कर, क्योंकि 1 और 6 2 के क्या है निकटवर्ती सतह हैं, यानी 1 और 6 को छोड़कर 2 के विपरीत अंक
कौन कौन से हो सकते हैं, 1 और 6 को छोड़कर। तो यहाँ पर 1 और 6 को छोड़कर कोई सा भी अंक हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। इन तीनों में से कोई सा भी अंक हो सकता है, 3, 4, 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।